वेलकम फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपने वीकली वीडियो ज़रूर देख लिया होगा और उसके अंदर जो गेम बताया था देखिए बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। मंडे साइडवेज एक्सपेक्टेड था, तो साइडवेज होता हुआ नज़र आ रहा है और ट्यूसडे को बड़ा मूव आएगा, ये हम उसके अंदर डिस्कस कर ही चुके हैं। बाकी नहीं देखा है तो ज़रूर समझ लीजिएगा। बाकी अलाइनमेंट वाले डेटा को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे और आज के वीडियो को भी अच्छे से लिंक कर पाएंगे। बाकी आज का जो डेटा बना हुआ है उसको एनालाइज कर लेते हैं और कल की क्या एक्सपेक्टेशन और लेवल्स हो सकते हैं उनको देखते हैं और समझते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो है एफआईआईज बाइंग कर रहे थे, फिर से एक बार 588 करोड़ की बाइंग करी है, जिन्होंने कल यानी कि फ्राइडे को 790 करोड़ की बाइंग करी थी। और डीआईआईज जो पिछले करीब 5-6 दिन से सेल ऑफ कर रहे थे और जुलाई मंथ में अभी तक 6,599 करोड़, दैट इज 6,589 करोड़ का माल बेच चुके थे, वो आज बाइंग में आते हुए नजर आए और 288 करोड़ की बाइंग करते हुए नजर आए। बाकी एफआईआईज तो नेट में काफी दिन से लगातार बाइंग कर रहे हैं और अभी तो कॉन्टिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, वरना मंथली बेसिस पे देखा जाए तो फरवरी से भी ये लगातार बाइंग में आ चुके हैं और ईयरली बेसिस पर भी ये नेट में पॉजिटिव में आ चुके हैं। जो पिछले 2.5 साल से सेल ऑफ कर रहे थे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट में बाइंग तो बहुत अच्छी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाला समय जो है लॉन्ग टर्म में या प्राइमरी ट्रेंड की बात करें या बिगर ट्रेंड की बात करें तो बहुत अच्छा है और मार्केट असल में तो ऊपर ही जा रही है। बट अभी कल के लिए क्या गेम बना हुआ है उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में अगर बात करें तो फिर से कम थी गिरने वाले शेयरों के मुकाबले। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 787 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती आज फिर 1300 से ऊपर, दैट इज 1310 थी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि सेल ऑफ हो रहा है। वहीं अगर बात करें हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, तो ये थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया। हालांकि अच्छा साइन है मार्केट के लिए, बट बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, इसलिए इसको बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं मान सकते। बट ओवरऑल में विक्स जिस लेवल पे है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो इस लेवल पे है 11 से नीचे चल रहा है, 11 के लेवल में चल रहा है, ये बहुत कूल्ड ऑफ लेवल होता है। दिस इज फाइन टू फाइन फॉर मार्केट टू गो अप। बाकी अगर सेक्टर वाइज बात करें तो देखिए आज सेक्टरों में ना बहुत अच्छा साइन नहीं दिख रहा है। कारण ये कि आज सब जगह पे गिरावट थी। मीडिया सेक्टर गिर रहा था, रियलिटी, एफएमसीजी, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑटो, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फार्मा, मतलब जहां आप देखो सब गिरता हुआ नजर आ रहा था। तो मार्केट आज गिरी क्यों नहीं, साइडवेज क्यों रही? देखिए सिर्फ रिलायंस था जो आज संभाल रहा था, कुछ हद तक अदानी ने भी बहुत अच्छा सा कंट्रीब्यूशन दिया। रिलायंस आज करीब 4%, 3.85% ऊपर बंद होकर मतलब ट्रेड कर रहा था जो, और उसके बाद बंद होकर उसने मार्केट को आज गिरने से बचाया। अकेला अकेला रिलायंस जो है वो करीब 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है निफ्टी की वैल्यूएशन में और ये अकेला निफ्टी को मूव कर लेता है। सो ये हुआ और इसकी आड़ में शायद माल बेचा गया है। ठीक है, अभी तक यही दिख रहा है। और अगर ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से बताऊं तो लोगों का इंटरेस्ट भी कॉल राइटिंग में ज्यादा दिख रहा है। बट अगर ये ट्रैप है तो मार्केट बहुत तेजी से इनको फंसाने वाली है और कल सीधा गैप अप कर कर मार्केट ऊपर दौड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर गैप अप नहीं होता और मार्केट कहीं नीचे जाती है और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो ये बहुत तेज गिरावट भी ला सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन अगर ये जो राइटिंग हो रही है कॉल की और ये रिटेल ने नहीं स्मार्ट मनी ने करी है तो ये बहुत ही खतरनाक साइन है। हालांकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कल गैप डाउन होगा, क्योंकि ग्लोबल संकेत जो है वो ये कह रहे हैं कि मार्केटें अभी बहुत स्ट्रांग है और या तो साइडवेज या अप मूव के साथ ही मार्केट गैप अप के साथ ही खुलती नजर आएगी। बाकी अगर इसके अलावा बात करें, देखिए निफ्टी अभी आज जो है वो ग्रीन में बंद हुआ है 19,355। हालांकि इसको बढ़त नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ 24 पॉइंट की बढ़त है और इसीलिए कह रहा हूं कि रिलायंस ने बचा लिया आज मार्केट को। अगर रिलायंस आज नहीं चलता तो आज निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई देती। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,860 पे बंद हुआ है, 64 पॉइंट की गिरावट इसमें है। बिना रिलायंस के ऑब्वियसली होनी ही थी इसमें गिरावट, बट इसमें भी सेल ऑफ आया नहीं। और कल क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल खेल जो है वो फाइनेंशियल शेयरों में और बैंकिंग शेयरों में होता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वहां गिरावट आती है, वहां पे सेल ऑफ आता है तो बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे भी लगाड़ चल रहा है काफी टाइम से और इस बार काफी टाइम के बाद ऐसा मौका आया है जब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार सा दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन ये कह रही है और बाकी ऊपर जाने से तो इसने मना कर ही दिया था निफ्टी के साथ। वैसे हाल इसने पहले बढ़कर निफ्टी से पहले भी अपना ऑल टाइम हाई मारा था और उसके बाद रुका हुआ था और उसके बाद बढ़त अच्छी खासी दिखाई है, लेकिन अब साइडवेज होकर ये रुका हुआ सा नजर आ रहा है। बाकी के अगर संकेतों की बात करें, देखिए गोल्ड इस समय
दिख रहा है कि कमजोर हो रहा है। आज गोल्ड गिरता हुआ नजर आया, गोल्ड के अलावा सिल्वर भी गिरता हुआ नजर आया, डॉलर भी आज नीचे गिरता हुआ नजर आया। इन सब में सिवाय डॉलर के अगर हम बात करें तो सारे संकेत कुछ इस तरह के हैं कि ये कह रहे हैं कि कल मार्केट में गिरावट आ सकती है। क्रूड फिर से आज बढ़ता हुआ नजर आया, ये भी कुछ कह रहा है जो कि अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। हालांकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बट गोल्ड एंड डॉलर डेफिनेटली मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन आवर मार्केट। बट मैं फिर बोल रहा हूं, ओपनिंग है जो डिसाइड करेगी कि मार्केट कहां जाना चाहती है या कहां जा रही है। आइए बाकी चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए चार्ट पे अगर हम चलें, ये तो मैंने डैक्स लगा रखा है, देखिए इसको भी देख लीजिए। डाउ जोन्स बहुत अच्छी स्ट्रांग दिख रही है, डैक्स के ऊपर हैं हम अभी फिलहाल। अगर डाउ जोन्स आपको दिखाऊं, अमेरिका की यूएस मतलब यूएस मार्केट अगर बात करें तो वो भी काफी अच्छे से दिख रही है इस समय पे। 200 पॉइंट की बढ़त के साथ है। ये आर्ली कैंडल है और अभी मार्केट खुली है और ये बड़ी सी कैंडल बनाई है इसने, देख लीजिए अभी। और अगर अब इसके अलावा बात करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट को गैप अप किया जा सकता है। और अगर मार्केट गैप अप हो जाती है तो सारे जो राइटर हैं कॉल वाले वो ट्रैप हो जाएंगे और उनको कवरिंग करनी होगी। और अगर वो शॉर्ट कवरिंग करने पे आए तो मार्केट में एक बहुत तेज बड़ा अप मूव आ सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा वो कल सुबह ओपनिंग बता देगी। बाकी अगर ऐसा नहीं हुआ और कहीं साइडवेज खुली मार्केट तो सेलिंग प्रेशर का डर हो सकता है। और कहीं अगर गैप डाउन हुई तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से एक बड़ा सेल ऑफ आए। आइए बाकी अब चार्ट देखते हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर हम समझें तो ये आर्ली चार्ट है। अगर मैं इसके अंदर बाकी सब हटा दूं और देखूं आपको तो देखिए कैंडल्स क्या कह रही हैं। कैंडल्स ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस समय पे जो आज आखिरी में कैंडल बनी है वो कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो कि बुलिश टाइप है आर्ली कैंडल में, लेकिन इसमें ऊपर से इतना बड़ा विक है, यानी कि सेलर्स ने अभी तक हार नहीं मानी और पिछली रेजिस्टेंस पे ही ये क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक साइन है जिससे इन्होंने जानबूझकर रिटेल को कंफ्यूजन में रखने के लिए करा ताकि वो क्लोजिंग के टाइम पे ज्यादा ऑप्शंस या बुलिश साइड की ट्रेड न लें, या ये सच में ऐसा ही है ये कल ओपनिंग से पता चल जाए। अब अगर लेवल की बात करूं, सीधे लेवल की बात करते हैं, कहाँ एंट्री करनी है कहाँ एग्जिट करनी है। बाकी कहानियां मैं आपको वीकली वीडियो में समझा ही चुका हूं और ट्रेंड और बाकी सब चीजें बता चुका हूं। तो अब अगर समझें तो देखिए इसके अंदर में गेम जो बन रहा है वो ये कह रही है कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी स्पॉट की बात करते हैं तो लेवल आपको ये समझा रहे हैं कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए इसको सबसे पहली रेजिस्टेंस जो मिलती है वो 400 पे मिल जाती है। 400 पार नहीं कर पाएगा अभी का डेटा और कैंडल का पैटर्न ये कह रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर ही खुल जाता है तो फिर ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है वहां पे। हालांकि 430 के ऊपर इसमें अच्छे से ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि 430 तक अगर ये पार कर कर सस्टेन नहीं करता तो रिवर्सल आ सकता है। अब 430 को अगर पार कर लिया तो अगले सपोर्ट अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 475 पे आएगी। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 500 तक ये सीधा जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 500 पार करा तो फिर 530 इज द स्टिफ रेजिस्टेंस। 530 से 550 का जो एरिया है इसको कल निफ्टी पार कर नहीं पाएगा, ऐसा ये कह रहा है और यही लग रहा है। हालांकि अगर इसके ऊपर चला जाता है और इसकी क्लोजिंग दे देता है तो ये बहुत 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 बड़ा अप मूव दिखाने वाला है। ये बात भी याद रखिएगा और अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। वहीं अगर नीचे की बात करें, देखिए अगर निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहला एरिया बनता है इनफैक्ट 19,300 40-50 से बनता है और ये जाता है नीचे 30 तक, ठीक है। 20 पॉइंट यहाँ तक अगर इसके बीच में आकर मार्केट बाउंस करती है, जो आज इसने करा भी है सारा दिन। अगर आप देखें ये आर्ली कैंडल है और अगर आर्ली कैंडल को अगर आप देखें तो आज इसने 4 कैंडल यहीं पे टच करते हुए बार बार बनाई है। ये मैं इस लेवल को खींच देता हूँ, ये मैंने आज की ट्रेडिंग के लिए बनाया था, अब ये कल भी एक्टिवेटेड रहेगा। तो ये लेवल जो है ना इसके अंदर में बहुत चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर ना बायर बैठे हुए हैं। तो मार्केट में जब जब प्राइस यहाँ पर आती है तो बायर आ जाते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। बट कल अगर एक्सपायरी के हिसाब से देखा जाए तो अगर तो बायर स्ट्रांग है तो ये सीधा ही ऊपर जाने चाहिए, यहाँ पे दोबारा प्राइस आनी नहीं चाहिए। और अगर नहीं यहाँ पे प्राइस आई तो अब की बार बायर बचा पाएंगे, इसका डाउट है, ठीक है। तब ये तेजी से नीचे जा सकती है, तो ये लेवल पे नजर रखिएगा। 19,330 या 300 को तोड़ दिया तो फिर ये नीचे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा नीचे की तरफ, जो कि असल में लेवल 19,280 का बनता है। 280 को अगर इसने तोड़ दिया, 280 से 270 का, तो फिर ये और नीचे की तरफ जा रही है मार्केट अनडाउटेडली। तब आप सेल का ट्रेड लीजिएगा और बहुत तेज जाएगी इसके नीचे अगर मार्केट गई तो। इसके नीचे का जो अगला लेवल आएगा वो 19,250 का होगा और उसके बाद 230 का होगा और उसके बाद 19,000
200 से लेकर 180 का लेवल जो है वो मार्केट टच करती हुई नजर आएगी कल ही, क्योंकि फिर ये गैप जो छूटा हुआ ना, ये जरूर इसको फिल करने की कोशिश करेगी, और फिर उसके बाद क्लोजिंग कहाँ होती है वो इंपॉर्टेंट होगा। ये सब खेल अगर फर्स्ट हाफ में हो जाता है तो सेकंड हाफ में रिकवरी आ जाए तो बहुत अच्छा साइन होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और यहाँ के नीचे कहीं क्लोजिंग देती है मार्केट 19,200 के नीचे, तो बहुत खतरनाक साइन होगा। तब आने वाले समय में और 400-500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। हाउएवर फिर एक बार बोल दूं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बॉस पोर्टफोलियो को संभाल कर रखिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आने वाला समय प्रॉफिट बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले 1-1.5 साल के लिए बहुत स्ट्रांग है मार्केट, और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट आने वाले हैं, क्योंकि एफ बहुत स्ट्रांग बाइंग में है और डी पहले ही बहुत मोटी बाइंग कर कर बैठे हैं, और अभी भी मार्केट में कहीं से फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,870-60 के आसपास ये खड़ा है, और ये जो आखिरी में बनाए हैं इसने, ये आर्ली कैंडल्स हैं, 3 कैंडल लगातार 1-on-1 डोजी बनाए हैं। इसका मतलब इनडिसाइसिव थी, और 3 घंटे इनडिसाइसिव रहे मार्केट, वो भी तब जब एफ और डी दोनों बाइंग कर रहे हों। बॉस ऐसा नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं, क्यों होगा? दोनों बाइंग कर रहे हैं, मार्केट को ले जाओ ऊपर, जाना चाहिए ऊपर। तो ये है तो ट्रैप, इस बात को तो समझ लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं कल कह रहा हूं कि बड़ा गेम होगा, क्योंकि जब 3 घंटे तक रिटेल को ट्रैप किया गया है कहीं पे, तो बॉस समझिए गेम चलना है पूरा दिन। कल अच्छे से ट्रैप किया गया और कल बहुत अच्छे से खेला जाएगा। अब इस 3 घंटे की ट्रैपिंग, क्योंकि अगर मूव करना होता तो वो आज मूव कर लेते और पैसा बना लेते, पैसा नहीं बनाया आज, आज गेम बना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कल बड़ा मूव आएगा। अब बात ऊपर से एक्सपायरी फंड निफ्टी की, तो खेल होता ही नजर आएगा। अब देखिए, अगर इसको बैंक निफ्टी को ऊपर जाना तो सबसे पहले तो जब तक 44,900 के ऊपर ना जाए बाय मत कीजिएगा, और जब तक नीचे की बात करूं 44,820 के नीचे ना आए सेल की कोशिश मत कीजिएगा। इन 100 पॉइंट के बीच में मार्केट अगर खुलती है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, तब ट्रैपिंग कंटिन्यू हो रही है, ध्यान रखिएगा। और जैसे इसके आगे पीछे खुलती हुई नजर आए तब डायरेक्शन पकड़िएगा। अब बात कर लेते हैं पहले बाय की, कि बाय अगर करना है तो ऊपर की तरफ में पहली रेजिस्टेंस का आएगी। तो सब देखिए 45,000 या 44,970, ये पहली रेजिस्टेंस है। यहां से शुरू होकर ये रेजिस्टेंस शुरू होगी, जो कि फिर 45,050, और उसके बाद फिर 45,100 30-40 का एरिया, ये भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद 45,244, ये भी रेजिस्टेंस का एरिया, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग वॉर जोन जो बनेगा, जिसको पार करने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए। अगर एफ आई एस डी एस जैसी सेलिंग आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच में करते हैं, तभी इससे ऊपर जाएगी। वो लेवल है 45,390 से लेकर 45,460। इस एरिया को बैंक निफ्टी स्पॉट कल पार करता हुआ नजर नहीं आएगा। माइंडेड स्पॉट की बात कर रहे हैं, और कहीं इसको पार कर लिया तो फिर फाइनल रेजिस्टेंस जो रह जाएगी ना, सिर्फ एक रह जाएगी, दैट विल बी 45,660-70। फिर तो मतलब बैंक निफ्टी रॉकेट बन जाएगा, याद रखिएगा। फिर राइड कीजिएगा, अगर आप बाय साइड में बैठे हो तो बहुत मोटे मोटे प्रॉफिट देने वाला है। तब जो इसका अगला लेवल आता है वो सीधा का सीधा 46,000 ही मान लीजिए, 45,950-60 के पास आता है, उससे पहले नहीं है कुछ भी। लेकिन ऐसा क्या होगा? अगर नहीं हुआ तो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये 3 घंटे ट्रैपिंग जो करी है ना, को मजाक नहीं है, और वो भी 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के बाद। इसका मतलब माल बेचने के बाद साइडवेज रखा गया, क्या बेच कर ये बताया गया लोगों को कि भाई हम बेच रहे हैं, और फिर उनसे माल निकलवाया गया और खरीदा गया। अगर ऐसा है तो मार्केट ऊपर जा रही है, और अगर ऐसा नहीं है, ये उन्होंने माल बेचा और फिर ये सोचा कि लोग खरीदने के लिए आए क्योंकि अभी हम हाई पे बैठे हैं तो इसलिए ये करा है, तो बहुत तेजी से नीचे जा रही है। सो नीचे की साइड में लेवल जो है, हालांकि वॉर होगी 44,800 से 750 के लेवल में, ठीक है। इसको पार करा तो फिर छोटी सी सपोर्ट फिर 717 पे फिर से आ जाएगी, और अगर इसको पार करा तो फिर फाइनल जोन में घुसने से पहले जो एरिया है, जो पॉइंट बनता है, वो 44,650 बनता है। इसको तोड़ा अगर, तो फिर वॉर होनी चाहिए या तो बुल्स एंड बियर के बीच में, और वो एरिया बनेगा फिर अगली सपोर्ट का 44,500 490। यहां तक वो वॉर कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए बहुत चांसेस हैं कि अगर यहां पे आए और बाउंस करे तो फिर आप फिर से बाय का ट्रेड ले लीजिएगा। अदरवाइज इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर बाय का कोई सीन नहीं है, फिर मार्केट बहुत अच्छे से नीचे जा रही है। अगली सपोर्ट जो है वो 44,330-20 पे आती है, और उसके बाद अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर बैंक निफ्टी आपको पता है कितनी तेजी से मूव करता है। 44,163 150 के बीच में, 160 150 के आसपास आके सपोर्ट मिलती है, और कहीं अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर 43,800 43,600 43,500, ये सब लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं कल ही कल में। बैंक निफ्टी बहुत तेज चलता है अगर नीचे जाने लगे तो।
और उसके बाद अगर फाइनल सपोर्ट की बात करूं तो 43,300 200 को तोड़ने के बाद ये 43,080 40 के आसपास जाकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है जोन, जहां से फिर से चांसेस होंगे कि बैंक निफ्टी वापस बाउंस करने की कोशिश करे। लेकिन कल यहां तक तो आएगा नहीं, बट अगर वहां पर कभी भी आए तो आप ये बात याद रखिएगा कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो वहां से बाउंस करे। होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आप इसका फायदा उठा रहे हैं। बाकी अगर जो कोई कमी लग रही हो तो वीकली वीडियो से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई अगर कमी हो तो डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई एंड करेक्टेड। बाकी इसके अलावा अगर आप किसी शेयर स्टॉक के ऊपर पूछना चाहते हो तो उसको भी कमेंट्स में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन। और with this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.